हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इस साल के शुरुआत में ही एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसरो ने 22 मार्च को पुष्पक नामक अपने पहले रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण शुक्रवार को कर्नाटक के चित्रदुर्ग के पास चल्लफेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सुबह 7:10 पर किया गया है। यह इस श्रृंखला का दूसरा सफल परीक्षण है। दोस्तों, पुष्पक विमान खास तरह का एक स्पेस शटल है जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट और कार्गो ले जाने का काम करेगा। दोस्तों, इससे पहले पिछले साल 2 अप्रैल 2023 को DRDO, इसरो और भारतीय वायुसेना ने मिलकर इसका लैंडिंग टेस्ट किया था। उस समय इसे चिनूक हेलीकॉप्टर से लगभग 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया था। उस समय भी पुष्पक यान ने सफल लैंडिंग की थी। यह पुष्पक यान पूरी तरह से स्वदेशी है, यानी इसमें जो भी टेक्नोलॉजी लगी है वो भारत में ही तैयार हुई है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ सालों में हमारे एस्ट्रोनॉट्स इसके बड़े वर्जन में कार्गो डालकर अंतरिक्ष तक पहुंचा सकते हैं या फिर इसमें सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। यह विमान सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़कर वापस धरती पर आ जाएगा। उसके बाद इसे दोबारा भी यूज किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इसके जरिए किसी भी देश के ऊपर जासूसी करवा सकते हैं या फिर हमला भी कर सकते हैं। अंतरिक्ष में ही दुश्मन की सैटेलाइट को बर्बाद भी किया जा सकता है। ऐसी ही टेक्नोलॉजी का फायदा अमेरिका, रूस और चीन भी उठाना चाहते हैं। इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष में कचरा साफ करने और सैटेलाइट की मरम्मत करने के लिए भी किया जा सकता है। दोस्तों, पुष्पक विमान एक ऑटोमेटेड रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है। ऐसे विमानों में डायरेक्ट एनर्जी वेपन भी लगाया जा सकता है। पुष्पक में बिजली ग्रिड उड़ाना या फिर कंप्यूटर सिस्टम को नष्ट करने जैसे काम भी किए जा सकते हैं। इसरो का मकसद है कि साल 2030 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सके ताकि बार बार रॉकेट बनाने का खर्चा बच सके। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे सैटेलाइट लॉन्च करने का खर्च लगभग 10 गुना कम हो जाएगी। थोड़ा मेंटेनेंस के बाद इससे फिर लॉन्चिंग दोबारा किया जा सकता है, सैटेलाइट लॉन्च किया जा सकता है। रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के अत्याधुनिक और अगले वर्जन में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भी भेजा जा सकता है। ऐसे स्पेस शटल बनाने वाले में अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जापान भी हैं। अब इन देशों की सूची में भारत भी शामिल हो गया है। दोस्तों, 2016 में पुष्पक की विमान की टेस्ट फ्लाइट हुई थी। तब यह रॉकेट के ऊपर लगाकर अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। करीब 65 किलोमीटर तक हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरी थी। उसके बाद 180 डिग्री पर घूमकर वापस धरती पर आ गया था। 6.5 मीटर लंबे इस स्पेस क्राफ्ट का वजन 1.75 टन है। बाद में इसे बंगाल की खाड़ी में उतारा गया था। दोस्तों, पुष्पक विमान रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है जो 2 स्टेज का एयरक्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट है। पहला रियूजेबल पंख वाला क्राफ्ट है जो ऑर्बिट में जाएगा, जिसके नीचे एक रॉकेट होगा जो इसे ऑर्बिट तक पहुंचाएगा। एक बार ऑर्बिट में पहुंचने के बाद स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़कर वापस आ जाएगा। इसका उपयोग रक्षा संबंधी कार्यों में भी किया जा सकता है। दोस्तों, इस स्वदेशी स्पेस शटल का नाम पुष्पक रावण के पुष्पक विमान पर रखा गया है। आप लोगों ने अगर रामायण देखा या पढ़ा होगा तो पुष्पक विमान का जिक्र होते हुए जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रावण के पास जो पुष्पक विमान था वो रावण का नहीं था, बल्कि रावण ने इसे अपने भाई कुबेर से छीना था। माना जाता है कि उस समय के अनुसार इस विमान में आज की टेक्नोलॉजी की तरह ही ऐसी कई विशेषताएं थी, जिसके कारण पुष्पक विमान को आदिकाल का पहला आधुनिक विमान भी माना जाता है। उस युग में पुष्पक विमान की चर्चा तीनों लोकों में फैली हुई थी। आइए जानते हैं कि रावण के पुष्पक विमान की खास बातें क्या थी। दोस्तों, रावण का जो पुष्पक विमान तीनों लोकों में प्रसिद्ध था और जिसके बारे में आज भी बात होती है, तो रावण का था ही नहीं। रावण ने पुष्पक विमान अपने बड़े भाई कुबेर से छीना था। सबसे पहले इस पुष्पक विमान को भगवान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के लिए बनाया था। ब्रह्मा जी ने कुबेर से प्रसन्न होकर पुष्पक विमान को कुबेर को भेंट स्वरूप दे दिया था।
लेकिन रावण को जब इस विमान की विशेषताओं के बारे में पता चला तो रावण ने पुष्पक विमान को कुबेर से छीन लिया। इस पुष्पक विमान के कारण रावण और कुबेर के बीच युद्ध हुआ था। पुष्पक विमान आदिकाल का पहला आधुनिक विमान माना जाता है। इसकी खासियत की बात किया जाए तो पुष्पक विमान की आकृति मोर जैसी थी, जिसे युद्ध के लिए भी प्रयोग में लाया जाता था, क्योंकि इसमें असीम मंत्र शक्ति थी, ऐसा माना जाता है। कई मंत्रों द्वारा सिद्ध किया गया था। यह विमान एक लड़ाकू विमान था। रावण इसे अपने कई युद्ध में भी साथ ले जाता था। रामायण के सुंदरकांड अध्याय में भी इस विमान का जिक्र किया गया है। इस विमान को वायु और अग्नि से ऊर्जा मिलती थी, जिससे यह हवा में तेज गति से उड़ता था। इसे अपनी इच्छा के अनुसार बड़ा और छोटे आकार में भी बदला जा सकता है था। पुष्पक विमान को मनोकामना विमान भी कहा जाता था, क्योंकि यह अपने स्वामी को उस जगह पहुंचा देता था जहां ले जाने का इसे आदेश दिया जाता था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पुष्पक विमान में वातावरण के हिसाब से खुद को ढालने की क्षमता भी थी। ज्यादा गर्मी होने पर पुष्पक विमान में ठंडक हो जाती थी और सर्दी या बरसात होने पर पुष्पक विमान में उसी मौसम के अनुसार खुद को ढाल लेता था। पुष्पक विमान सोने का बना हुआ था, जिसके ऊपर कई कीमती पत्थर और रत्न लगे हुए थे। कहा जाता है कि विमान में एक नीलम रत्न से बना हुआ सिंहासन भी मौजूद था, जिस पर रावण बैठा करता था। पुष्पक विमान का स्वामी विमान को अपने अनुसार नियंत्रित कर सकता था। इसके संचालन के लिए एक मंत्र भी था। रामायण के अनुसार जब रावण एक साधु का वेश बनाकर आया था तो माता सीता उसे एक साधु समझकर भिक्षा देने के लिए गई थी, लेकिन जैसे ही माता सीता ने लक्ष्मण रेखा को पार किया, रावण अपने असली रूप में आ गया। रावण ने माता को अपहरण कर इसी पुष्पक विमान में बैठा लिया था। इसके बाद इस विमान को लेकर रावण लंका की ओर लौट गया था। रावण के इस पुष्पक विमान को गिद्धराज जटायु ने भी देखा था। जटायु ने माता सीता को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन रावण से जटायु का युद्ध हुआ और जटायु को रावण ने मार दिया। उसके बाद श्री राम ने रावण को युद्ध में पराजित कर दिया था और रावण के मरने के बाद पुष्पक विमान का स्वामी विभीषण था। विभीषण ने इस पुष्पक विमान को इसके असली स्वामी कुबेर को वापस लौटा दिया था। कुबेर ने पुष्पक विमान को भेंट स्वरूप प्रभु श्री राम को दे दिया था। मान्यता है कि इसी पुष्पक विमान पर बैठकर प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौटे थे। दोस्तों, रामायण को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है और रामायण से हमें अपने जीवन में बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है। और रामायण के किरदारों पर स्पेस शटल का नाम पुष्पक रखना और हमारे इतिहास को भविष्य के लिए संजोकर रखने जैसा है। लेकिन हमारा भारत देश एक धार्मिक धर्मनिरपेक्ष देश है। इस विषय में आप लोग का क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।